तो मुझे जाना चाहिए जगह जी, जगह। बिल्कुल। अब आप खुद से जाती हैं या बुलाया जाता है आपको, और कहाँ कहाँ गई हैं अब तक? मैं बहुत जगह गई हूँ। मुझे आधी सी जगह याद भी नहीं है। इसी साल मैं बता देती हूँ, इसी साल में जनवरी से कम छत्तीसगढ़ के अंदर ही मैं 4 जगह जा चुकी हूँ। सिपत, कोरबा और भिलाई, जयपुर, मतलब आप यू नेम इट, महाराष्ट्र, पंजाब, आप जहाँ सोच सकती है, साउथ, जहाँ आप सोच सकती हैं वहाँ वहाँ मैं मतलब गई हूँ। एटलीस्ट एक वर्कशॉप करी है मैंने वहाँ पे। एक वर्कशॉप में बच्चियां सीख जाती हैं? ये आपने बेसिक बहुत बेसिक अच्छा सीख सवाल जाएंगी? करा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल करा। आपको अभी कुछ सेल्फ डिफेंस का आपको कुछ पता है? मतलब अगर मैं पूछूं थप्पड़ रचना जी कि मारना पता आपको है क्या बस। पता है कि थप्पड़ मारना पता है, ठीक है, पर अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपना बचाव कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं अभी अगर उठ जाऊं, अगर मैं आप पे अटैक करूं, तो आप अपना बचाव कर पाओगे? शायद नहीं। नहीं। पहले तो आप साइकोलॉजिकली शॉक हो जाओगे। हाँ। आप अभी भी शॉक हुए कि ये क्या बोल रही हैं, हम शो कर रहे हैं और ये अटैक करने की बात कर रही हैं, राइट? आपको सुनने में भी कितना शॉकिंग लगा, और सोचो असली में अटैक हो जाए, हाँ। तो क्या करोगे? हाँ। तो बिल्कुल जीरो अवेयरनेस से, अगर मैं आपको 2% भी, अगर मैं आपको यहीं बैठे बैठे आपको चेयर से भी नहीं उठना पड़ेगा, अगर मैं आपको बैठे बैठे आपको पंच सिखा दूं, तो आप मानोगे? सच मानोगे कि हाँ इतनी देर में कितना, 2 घंटे में इतना सिखा पाऊंगी? अगर मैं 5 मिनट भी नहीं लूंगी, आपको 3 सेकंड लूंगी। हाँ, क्या करना चाहिए उसका? बताओ, हाथ ऐसे करो, रोल इन करो, थम आउट, हाथ यहाँ पे। जब जब भी लड़ाई होगी, आप हमेशा हाथ यूं रखना ताकि आप अपना फेस और अपने ऑर्गन्स बचा पाओ। जब आप मारोगे तो आपको सिर्फ सीधा फेंकना है पंच और बैक। यस, दैट इज इट। मतलब खुद के बचाव के लिए ये पहला पड़ाव है, ये पहली सीढ़ी है जो आनी चाहिए? नहीं, ये पहली सीढ़ी नहीं है। अच्छा। फिजिकल फाइट आपकी बहुत बात की सीढ़ी है। हाँ। सबसे पहले क्या आप लड़ सकते हो अपने लिए? वो जो एक आश्वासन है, एक आप लड़ सकते हो रचना जी, बिकॉज यू आर दिस मॉडर्न वुमेन। आप एंकर हो, आप रोज ऑफिस जाते हो, आप दुनिया को इंस्पायर कर रहे हो, आप अपने साथ वाले ऑफिस में मतलब अपने ऑफिस में आप लड़कियों को इंस्पायर कर रहे हो, आप कर सकते हो। एक लड़की जिसने कभी दुनिया ही नहीं देखी, जिसने राशन की दुकान देखी, अपने घर से राशन की दुकान, अपने घर से स्कूल की दुकान, और वही औरत, तो आपको लगता है वो लड़ पाएगी? कईयों ने तो वो भी नहीं देखी होती, स्कूल का चेहरा नहीं देखा होता, Exactly. आसपास की दुकानें नहीं देखी होती। एग्जैक्टली। मैं ऐसी जगह जाती हूँ और जहां पे मैं बोल देती हूँ बलात्कार, वो ऐसे यूं पकड़ती हैं और यूं मुंह ढक लेती हैं कि बलात्कार वर्ड बोल दिया, कि क्या बोल दिया, बलात्कार। तो ऐसी जगह पे अगर मैं उनको सिर्फ इतना आश्वासन दे दूं कि भाई आप लड़ सकते हो, इट इज ओके टू हिट, आप भी जब मारोगे ना तो आपको डर लगेगा कि सामने वाले के ना लग जाए, है ना? होगा या नहीं? हाँ। होगा ना कि सामने वाले के, पर आप क्यों सोचोगे? अगर आपको याद हो, मैंने अभी बोला, मैंने कहा जिस दरिंदगी से मुझे कोई मारने आएगा, मैं उससे डबल दरिंदगी से उसे मारूंगी, इतना मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। क्योंकि वो मेंटल स्टेट है आपका। क्योंकि हम सिर्फ इतना हेजिटेशन, हमें इतनी डर होता है कि सामने वाले को लग ना जाए, सामने वाले को लग, अरे भाई जब सामने वाला नहीं सोच रहे तुम्हें मारने से पहले, तो तुम इतना क्यों ध्यान रख रहे हो? तो वो आश्वासन लड़ने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कि आज मुझे घर जाना ही जाना है, आज मुझे जिंदा रहना ही रहना है, तो अगर आपके दिल में वो नहीं है तो वो पैदा करना पड़ता है। आप हमेशा, आपका भाई, आपका बाप, आपके बच्चे, आपकी मम्मी नहीं रहेंगी साथ में। यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ, सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा आपको। अच्छा, फीमेल्स बहुत सेंसिटिव होती हैं जब आप पहुंचती हैं जगह जगह बच्चियों को ट्रेनिंग देने के लिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, या कभी किसी बच्ची ने आपके साथ शेयर किया है कि हाँ मैम ऐसा हुआ था, मुझे ये सीखना जरूरी है, आगे से मैं ऐसा करूंगी, ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस? बहुत बार होता है, हर वर्कशॉप में होता है। और मुझे अब अगर कोई ना भी बोले तो मुझे पता है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस वैसा होता है। पर वो आते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी पर्सनल लाइफ में इतना कुछ चलता रहता है, और वैसे भी कुछ ऐसा फंडिंग नहीं आती है मुझे, कोई पैसे नहीं दे रहा, कोई गवर्नमेंट फंड नहीं करती, और कभी कभी कोई दिन होते हैं ऐसे जब मैं सोचती हूँ कि मैं क्यों कर रही हूँ, तब हमेशा वर्कशॉप में से कोई बच्ची उठ के आती है और मुझे बोलती है कि थैंक यू, मुझे पता ही नहीं था,
मेरे साथ हुआ और मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। कह रही मुझे मालूम ही नहीं था क्या करना है और मैं लड़ी। अब मुझे पता है कि एटलीस्ट मैं लड़ सकती हूँ, मुझे पता है कि एटलीस्ट इसका कोई सॉल्यूशन है। बाद में भी कॉल्स करके मुझे लोग, मैं वुमेन ग्रीवियंसेस भी हैंडल करती हूँ। जो औरतें पुलिस के पास नहीं जाना चाहती या कोई कुछ ऐसी दिक्कत है जो वो गो थ्रू कर रही है, तो मुझे कॉल करती हैं वो। तो मैं उनको बोलती हूँ मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। कि कुछ औरतें बोलती है कि आप हमारी सहायता मत करो, आप हमसे बस बात कर लो। मेरे साथ यही, और बहुत एक्सट्रीम में चीजें होती हैं कि मेरे साथ यही हो। मैंने कहा आपको साल पहले हुआ था या अभी हुआ था, कभी भी हुआ था, वो कहती आप बस बात कर लीजिए, हमें कोई रिपोर्ट नहीं लिखानी। पुलिस से भरोसा लोगों का खत्म हुआ है? नहीं, ये जरूरी नहीं, कुछ होगा भी, मुझे नहीं मालूम कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, बट उनका ये है कि पुलिस के लोगों को पता चलेगा। हाँ, डिस्क्लोज नहीं करना है। एग्जैक्टली कि आपको पता चले, मेरी मम्मी को पता चलेगा, मेरे भाई को पता चलेगा। और मैं एक ऐसे इंसान हूं कि वो कभी कभी वो कनेक्ट कर पाते हैं। अच्छा, महिलाएं जो बड़ी होती हैं उन्हें तो मालूम होता है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, गलत क्या है, गलत निगाहें क्या हैं। बच्चियां तो ये सब समझ नहीं पाती, तो आप कैसे समझाती हैं? तो छोटी बच्चियों को जब हम समझाते हैं तो मैं उनको बुलवा के सिर्फ इतना पूछती हूँ उनको। मैं जैसे हम लोग करते हैं आजकल स्कूल में बताते हैं गुड टच बैड टच, कि भी सर पे हाथ रख दिया तो गुड टच है, यहाँ हाथ रख दिया तो गुड टच बैड टच, एज पर उनको जैसे सिखाया स्कूल में। यहाँ हाथ रख दिया तो बैड टच है। बट इससे मैं मना कर देती हूँ कि ये गुड टच बैड टच है ही नहीं, क्योंकि ऑडियंस जवाब दे रही होती है, बच्चे बाकी के जवाब दे रहे होते हैं। हालांकि सिर्फ जवाब जो दे सकता है गुड टच बैड टच का वही दे सकता है जिसको आप छू रहे हो। हाँ। तो मैं उनसे हमेशा पूछती हूँ कि ये बच्चा खड़ा है, अगर इसको मैं हाथ लगा रही हूँ तो तुम लोग कैसे जवाब दे सकते हो? वो बच्चा बताएगा कि अच्छा बैड टच। तो मैंने सर पे एक बच्चे के मैंने रखा हुआ था, उसने बोला बैड टच। मैं कहा सर पे क्यों बैड टच है? तो उसे समझाया कि मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा एग्जैक्टली। तो अगर आपको कहीं भी छूने से अगर आपको अनकंफर्टेबल या अच्छा नहीं लग रहा, वो बैड टच है, सिंपल। कहाँ हाथ लगा रहा है, कहाँ हाथ नहीं लगा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये उंगली के टच से भी अगर मैं अनकंफर्टेबल हूं तो वो बैड टच है। अगर मैं आपके देखने से अनकंफर्टेबल हूं तो मुझे पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए, यानी कि आपकी बैड इंटेंशन है, आपकी बुरी नीयत है और आप मुझे बुरी नजर से देख रहे हो, तो मुझे फीलिंग होनी चाहिए। और बच्चों को फीलिंग हो जाती है, औरतों को फीलिंग हो जाती है, इनफैक्ट हम सबको हो जाती है। तो मैं उन्हें वही समझाती हूँ, क्योंकि